जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार भगवान से उनका एक भक्त कहता है, भगवान आप वर्षों तक एक जगह खड़े खड़े थक गए होंगे। एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ। आप मेरा रूप धारण कर थोड़ा घूम आओ। भगवान मान जाते हैं, लेकिन वे एक शर्त रखते हैं कि जो भी लोग प्रार्थना करने आए, तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, लेकिन कुछ बोलना नहीं, क्योंकि मैंने उन सभी के लिए अलग अलग प्लानिंग कर रखी है। भक्त मान जाता है। उसके बाद सबसे पहले मंदिर में एक व्यापारी आता है और कहता है, भगवान मैंने एक नई फैक्ट्री शुरू की है, उसे खूब सफल करना, मुझे मालामाल कर देना प्रभु। और फिर वह व्यापारी माथा टेकता है, तभी उसका पर्स नीचे गिर जाता है, जिसे वह देख नहीं पाता है। वह बिना पर्स लिए ही चला जाता है। भक्त बहुत बेचैन हो जाता है। वह सोचता है कि रोककर उसे बताए कि उसका पर्स गिर गया, लेकिन शर्त की वजह से वह कुछ नहीं कह पाता। इसके बाद एक गरीब आदमी आता है और भगवान से विनती कहता है कि घर में खाने को कुछ नहीं, भगवान मदद करो, मेरे बच्चे भूखे हैं। तभी उसकी नज़र वहीं गिरी हुई पर्स पर पड़ती है। वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है और पर्स लेकर चला जाता है। अब तीसरा व्यक्ति आता है। वह एक नाविक है। वह भगवान से कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए जहाज़ लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ। यात्रा में कोई अड़चन न आए, भगवान मेरी रक्षा करना। तभी पीछे से वही व्यापारी पुलिस के साथ आता है और कहता है कि मेरे बाद शायद ये नाविक आया है और इसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। पुलिस नाविक को गिरफ्तार कर ले जाने लगती है। तभी अचानक वो भक्त बोल पड़ता है। अब पुलिस उस भक्त के कहने पर उस गरीब आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। रात को भगवान आते हैं तो भक्त खुशी खुशी पूरा किस्सा बताता है। भगवान नाराज होकर कहते हैं, बेवकूफ़, तुमने किसी का काम बनाया नहीं बल्कि बिगाड़ा है। वह व्यापारी गलत धंधे करता है। अगर उसका पर्स गिर भी गया तो उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इससे उसके पाप ही कम होते, क्योंकि वह पर्स गरीब इंसान को मिला था। पर्स मिलने पर उसके बच्चे भूखे नहीं मरते। रही बात नाविक की, तो वह जिस यात्रा पर जा रहा था वहाँ तूफान आने वाला था। अगर वह जेल में रहता तो जान बच जाती, उसकी पत्नी बच्चे अनाथ होने से बच जाते। तुमने सब गड़बड़ कर दी। कई बार हम सबके जीवन में भी जब कोई समस्या आती है तो बस यही मानकर खुश रहना है कि हो न हो, इसके पीछे भी भगवान की कोई योजना है, जिसके अच्छे परिणाम भविष्य में हमें देखने को मिलेंगे। धैर्य रखना है, एक दिन सब संकट दूर होंगे। इसलिए कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।